80% पढ़े लिखे लोग हैं, बाहर आने को तैयार नहीं है। बांट दिया, हिंदू मुसलमान सब खत्म अलग अलग पड़े बैठे हुए हैं, और हमारे सब दरवाजे पे खड़ा तुम्हारे लिए दुआ मांग रहे हैं, तुम शोषितों के लिए लड़ रहे हैं। गांधी जी ने कहा बहुत अच्छा यार, अगर तुम शोषितों के लिए लड़ रहे हो तो विधायक चुनाव लड़ रहा है, एमपी चुनाव लड़ रहा है, और जो आम आदमी उसके चुनाव प्रचार में है ना, उसको अंत में जीतने के बाद लड्डू मिलता है, उसका सोशल इश्यूज फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। अब पंजाब के लोग लड़ेंगे, लेकिन आंदोलन क्या होगा? अकाली। तुम स्कूल में पढ़कर आए थे स्मारक को, वहां एक फैक्चुअल कहानियां पढ़ा दी गई, लेकिन जब तुम यहां पढ़ोगे बिस्मार्क को, 1920, 1914 प्रथम विश्व युद्ध, ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही कि हम शोषितों के लिए लड़ रहे हैं। गांधी जी ने कहा बहुत अच्छा यार, अगर तुम शोषितों के लिए लड़ रहे हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। तो गांधी जी ने अंग्रेजी सेना के लिए सिपाही भर्ती करने शुरू कर दिए। युद्ध चलता रहा, 1918 में खत्म हुआ। गांधी जी को बड़ी आशा थी कि कुछ मिलेगा, लेकिन जो आम आदमी नेताओं के लिए नारा लगाते हैं उनको लड्डू मिलता है। कोई विधायक चुनाव लड़ रहा है, एमपी चुनाव लड़ रहा है, और जो आम आदमी उसकी चुनाव प्रचार में है ना, उसको अंत में जीतने के बाद लड्डू मिलता, उसका कुछ नहीं मिलता। वो लड्डू बड़ा संदेश देता है। और जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, अंग्रेजों ने 1919 में रूल एक्ट भेज दिया, इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, मिनिमम 2 इयर्स, बोले मैक्सिमम 200 इयर्स। गांधी जी ने कहा यार ये तो यार तुम तो कुछ और कह रहे थे पहले। हाँ बोले वो बाद में सोचेंगे। 6 अप्रैल को गांधी जी ने स्ट्राइक रखी, नेशनल स्ट्राइक डे। उसी में कांड हो गया जलियांवाला बाग, कि डराओ इनको, गोली चलाओ इनके ऊपर। भारत का वाइसरॉय रिपोर्ट देता ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि सर कुछ नहीं होगा सर, 80% इस देश की जनता अनपढ़ है सर, और 80% गरीब है, कोई मूवमेंट नहीं चलेगा सर, यहां आप चिंता मत करो, गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे। उस आदमी ने एक सूत्र लगाया असहयोग आंदोलन में, एक वो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ था, और पूरे भारत में सनसनाहट शुरू हो गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वाइसरॉय से जवाब तलब किया कि ये क्या हो रहा है भारत में, ये हजारों लोग सड़क पर टहल रहे हैं, कार्रवाई करो इनको। बोले साहब कार्रवाई नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले सर ये हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं साहब, ये हमारे लिए भजन गा रहे हैं साहब, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम इनको सम्मत दे भगवान। तो तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा तुम्हारे लिए दुआ मांग रहा है, तुम उसको मानोगे? एक फॉर्मूला लगाया, एक, पूरी क्लास में कोई बताएगा? कोई बताएगा इस पूरे क्लास में? बताओ। नहीं, वो सूत्र कौन सा लगाया कि पूरे भारत में सनसनाहट शुरू हो? वो सूत्र बता दो। इधर एक बात है, सही कह रहा हूं, मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं तुम सही है, थोड़ा सा सूत्र। ऐसा क्या किया गांधी ने? भारत 1920 में भारत एक राष्ट्र है नहीं, तो राष्ट्रवाद के मुद्दे में तो तुम किसी को बुला ही नहीं पाओगे। जैसे 1905 में भारत राष्ट्र नहीं है, तो 1920 में भी तो भारत राष्ट्र नहीं है। कैसे बुलाओगे लोगों को? तुम्हें मास मूवमेंट करना है, कैसे बुलाओगे? क्या कहोगे? आज 80% पढ़े लिखे लोग हैं, बाहर आने को तैयार नहीं है। 545 लोगों ने ऐसा गेम सेट कर रखा है, ये प्रेजेंट भारत के नेताओं ने, सब दलित खतरा है तुम्हारे ऊपर। कैसे? अबे है, बता रहे ना, सबको बांट दिया, हिंदू मुसलमान सब खत्म अलग अलग पड़े बैठे हुए हैं, और मारे सब जा रहे हैं, लेकिन एक निकलेगा दूसरा निकलेगा ही नहीं। बड़ा छोटा सा सूत्र लगाया। अब ये है गांधी के महानता के पीछे की वजह। समझ, सूत्र पता क्या है? स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मंच से संचालित किया। फिर से सुनो, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय लोकल इश्यूज फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। अब पंजाब के लोग लड़ेंगे, लेकिन आंदोलन क्या होगा? अकाली। अपने लिए तो लड़ोगे ना, स्थानीय मुद्दे, लोकल इश्यूज, लेकिन प्लेटफॉर्म नेशनल। ये समझना है। तो दूसरी बात है, मैंने कहा आउट ऑफ द कोर्स है, लेकिन मैं आपको ये बात कहने स्पेशली आया हूं। बाकी तो इतने हमारे मित्र और सीनियर बैठे हैं, सब आपको, आपके पास यहां बत्रा में इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं भाई साहब, आप मानने को तैयार ही नहीं है। ये सब बहुत बड़े महान शिक्षकों में से हैं हिंदुस्तान में, सिविल सेवा के क्षेत्र में। और आप अगर इनकी बात सुनेंगे, सारे जितने यहां लोग बैठे हुए हैं, आप किसी इनमें से किसी एक आदमी को आप पकड़ लीजिए। पकड़ा मतलब ये थोड़ा कि पकड़ लिए सड़क पे जाके कूद के कि ऐसा है, और इन्हीं की बात मानिए आप। अगर राजू सर आपसे कह रहे हैं कि इकोनॉमी में आपको ये चीज पढ़नी, और तो मान लो यार, तुम बाहर तुम आगे कहते हो कि गुड्डू भैया बता रहे थे कि जो है तुम पैसा हमको दिए हो। मैंने कहा तुम्हारा इंटरेस्ट मुझसे जुड़ा हुआ है, तो तुम किसी दूसरे की बात को क्यों सुन रहे हो? तुम IAS बनोगे तो इनका नाम होगा ना, तो इनको अपनी चिंता नहीं है, हमको हमारी चिंता नहीं है। मन, बात स्पष्ट हो गई ना? मन,
पहला पॉइंट संघर्ष, दूसरा पॉइंट मन। अब इन दो मुद्दों से अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो बताओ। तुम्हारे मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तुम कुछ इन दो मुद्दों से पूछना चाहते हो तो बताओ।